आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के रिमेनिंग जो डेफिनेशन है और किस टाइप से इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन फंक्शन के डेफिनेशन पे वर्क करा था और भी कुछ चीज़ें अपन ने जैसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन सारी चीज़ों को सीखा था। इस लेक्चर में हम रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड कितनी डेफिनेशन है, कितने टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर देखते हैं किस टाइप के इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक खास बात यह है कि अगर मैं कंपेयर करूं रिलेशन और फंक्शन में, तो फंक्शन अपने पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू रिलेशन के। बट हमें रिलेशन पे काफ़ी अच्छे से सीखना है, देन हम फंक्शन पे तो जाएंगे ही सही। जो अपने पास रिलेशन है, रिलेशन के लिए क्या मैंने जो पिछला जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, रिवाइज कराता हूँ आपको। किस तरह से पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन करे थे, या फिर किस तरह से हमने पिछले जो लेक्चर में डेफिनेशन सीखी थी, कोडोमेन, डोमेन, रेंज क्या होती है, इसके बारे में देखो। तो रिलेशन के बारे में एक सीधी सी डेफिनेशन क्या है। रिलेशन एक ऐसा सेट होता है जो किसी ऐसे वे में डिफाइंड है या फिर ऐसे ए में भी डिफाइंड हो सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों टाइप से बता रहा हूँ कि रिलेशन एक ऐसा सेट होता है जो ऐसे वे में डिफाइंड हो या ऐसे ए में भी डिफाइंड बोला जा सकता है। जो क्या होता है, एक तरह से सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का। किसका सबसेट होता है बोलो? ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपको एलिमेंट्स दिखेंगे, वो एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? पेयर की फॉर्म में। कैसे? पेयर की फॉर्म में। जैसे 2,3, 4,5। तो अपने रिलेशन में भी कैसे एलिमेंट आएंगे? पेयर की फॉर्म में आएंगे। क्यों? क्योंकि किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसेट क्या होता है कि किसी सबसे कोई अगर सेट है और उसका कोई सबसेट है, तो सबसेट में सारे एलिमेंट कहाँ से आते हैं बोलो? सेट से आते हैं। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ श्रीनाथपुरम इज द सबसेट ऑफ कोटा। इस तरह से मावी नगर इज द सबसेट ऑफ कोटा, क्योंकि मावी नगर के सारे एलिमेंट किस में आते हैं? कोटा में आते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो मैंने यहाँ लिखा कि क्या बोलते हैं अपन, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे भी में डिफाइंड कोई सेट है, तो वो जो सेट रिलेशन में होगा कब? जब वो सबसेट हो किसका? ए क्रॉस बी का। ऐसे सेम ए क्रॉस ए का हो। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया, एक रिलेशन जो एन से एन में डिफाइंड है। एन से एन में डिफाइंड का मतलब क्या हो गया इसका? एन से एन में डिफाइंड का मतलब है जो ये रिलेशन है, इसमें जो सारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे? नेचुरल नंबर से। सारे एलिमेंट कहाँ से? नेचुरल नंबर से। मतलब मेरे पास ए भी नेचुरल नंबर है, मेरे पास बी भी नेचुरल नंबर है। तो ये किस टाइप का रिलेशन हुआ? इस टाइप का, सेकंड टाइप का। दो टाइप के रिलेशन होते हैं अपने पास। ठीक है, एक ऐसे बी में डिफाइंड, एक ऐसे ए में डिफाइंड। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने बोला कि एक रिलेशन है जो एक्स कोमा वाई है, और क्या दिया हुआ है? x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये अपने पास एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? एक एलिमेंट है जिसमें पेयर की फॉर्म, एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट्स पेयर की फॉर्म में, और पेयर की फॉर्म में होते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो और इसमें क्या दिया हुआ है? जो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, और x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं या नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, जब y की वैल्यू में 1 रखूंगा तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रखूंगा तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 रखूंगा तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 4 रखूंगा तो 16। इस तरह का मेरे पास ये पेयर बन गया और ये एक रिलेशन बन गया। वैसे तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट में तो काफी ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 कुछ भी हो सकते हैं। पर रिलेशन में कौन कौन से आ रहे हैं? 1 1। ठीक है, फिर क्या आ रहा है बताओ? 1 1 4 2 9 3 16 4, है ना, 25 and 5 36 and 6, इस तरह के। तो अब इसकी डोमेन क्या होती है? जो रिलेशन के जो फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो सेट होता है, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स के जो सेट होता है वो होता है डोमेन। बीच वाले एलिमेंट्स का सेट रेंज होती है। फिर कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन तो ये नेचुरल नंबर जो अपने को रिलेशन में दिया होता है। ए क्रॉस बी दिया हो तो बी, और ए क्रॉस ए दिया हो तो ए, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने डोमेन और रेंज, यहाँ तक जो मैंने आपको चीजें समझाई, ये सारी चीजें किसकी बताओ? प्रीवियस लेक्चर की है। जो पिछला लेक्चर अपन ने पढ़ा है उसकी है। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट मेरे पास कौन सा रिलेशन बोलो? एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं इसको। वॉइड मतलब जिसमें कुछ भी नहीं हो, खाली, एक तरह से खाली रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो। फिर रिलेशन कैसे? ऐसे मान लो कमरा है, अब कमरे में कुछ भी नहीं है पर कमरा तो है ना, इस तरह से। तो क्या बोलो, मेरे पास एक रिलेशन है R इन अ सेट A, किसी सेट A में, किसी एक सेट में रिलेशन R का मतलब हुआ वो A से A क्रॉस A में डिफाइंड है। ठीक है, अगर ऐसे भी आ सकता है रिलेशन R इन अ सेट A टू B, A से B में, और यहाँ क्या बोला? सिर्फ A, तो मतलब A क्रॉस A में डिफाइंड है। तो क्या रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। किसी भी सेट को एम्प्टी रिलेशन कब बोलते हैं? इफ नो एलिमेंट ऑफ A रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A, कोई भी
एलिमेंट ए का इस वाले ए का इस वाले ए से रिलेटेड ना हो, मतलब कोई एलिमेंट ही मौजूद ना हो। अगर कोई भी एलिमेंट आपके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है जो रिलेशन में आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। चलो फिर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, समझ में आया? सेट ए का मतलब क्या हुआ? सेट ए का मतलब ये हुआ ए क्रॉस ए में डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं इसके देखो इसकी बात ए क्रॉस ए में डिफाइंड है, इसको यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। चलो अगर इसी डेफिनेशन को ऐसे बोलते अपन, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए टू बी is called empty relation if no element of A related to any element of B आ जाता है। यहाँ पे देखो R को फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर ये कौन सा रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन। और ये किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए का, क्योंकि हम जानते हैं हर एक सेट में फाइव मौजूद होता है और वो फाइव क्या होता है? उस सेट का सबसेट होता है, ठीक है। ऐसे फाइव से रिप्रेजेंट ये ए क्रॉस बी, जब ए से बी में डिफाइंड हो तो ये वाली डेफिनेशन, ए से ए में डिफाइंड हो तो ये वाली डेफिनेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ए है ना। अब यूनिवर्सल रिलेशन में क्या बोलना है? किसके बराबर हो जाता है? ए क्रॉस ए के, मतलब ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट किस में आ जाते हैं? रिलेशन में आ जाते हैं। ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट किस में आ जाते हैं? रिलेशन में आ जाते हैं। जब ए से बी में डिफाइंड हो, जब ए से ए में डिफाइंड हो, तो इस तरह का रिलेशन। तो बोलो आया नहीं आया समझ में? मैंने यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में दो टाइप समझा, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। किसी भी चीज को समझने के लिए अपन सीखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ, बोलो रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। क्या बोलो, क्या टॉपिक डाल के टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों का आप लिख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप किसके एग्जाम्पल आने वाले हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास, इस तरह से एक एग्जांपल है। मैंने कहा लेट रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है जो डिफाइंड है एन क्रॉस एन में। किस में डिफाइंड है? एन क्रॉस एन में। और एक नहीं, अपन क्या करते हैं, पहले एक छोटा सेट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है। लेट सेट ए, ये लिख दिया मैंने 1 2 4 5, ठीक है। सेट बी, ये लिख दिया मैंने 4 और 5, दो सेट लिख दिए, ठीक है। और एक रिलेशन आर है जो इस तरह से डिफाइंड है, जिसमें एक्स वाई जैसे एलिमेंट है, ठीक है। और मैं बोलूंगा एक्स ग्रेटर देन वाई, इस तरह के एलिमेंट्स आने वाले, एक्स बिलोंग्स टू ए से और वाई बिलोंग्स टू बी से, ठीक है। तो अपन के पास डेफिनेशन क्या है? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या इक्वल सेट भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट मेरे पास आने वाले हैं, ए क्रॉस बी के एलिमेंट क्या आने वाले? 1 4, फिर 1 5, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 4 4, फिर 4 5, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे 6 और 7 लिख लेते हैं। तो 1 6 1 7 2 7 2 6, देखो 1 6 1 7 2 6 2 7, ठीक है। 4 6 4 7, और मैंने लिखा 5 6, और बोला अपना कितना 5 7, ये हो गया टोटल मेरे पास ए क्रॉस बी के एलिमेंट। अब रिलेशन क्या दिया हुआ? एक्स हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो एक्स हमेशा बड़ा कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक्स बड़ा है, नहीं है। यहाँ पे एक्स बड़ा है, नहीं है। यहाँ पे एक्स बड़ा है, नहीं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। अब जब ए क्रॉस बी का एक भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ए का कोई सा भी एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रिलेशन में इस चीज को अपने पास नोट किया ही नहीं हुआ है कि आपके पास जो रिलेशन है उसमें एक्स के लिए हमेशा बड़ी होनी चाहिए, पर यहाँ तो बड़ी आ नहीं रही है। तो इस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे? फाई रिलेशन। फाई को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये हो गया फाई, इस तरह से। चलो मैं इसको जैसे मैं उल्टा कर दूंगा, मान लो उल्टा कर दिया,
तो बताओ ये भी आ रहा है, 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 ये और ये और ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आर वास्तविकता में किसके बराबर हो गया, ए क्रॉस बी के बराबर हो गया। यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा था, यहाँ पे सारे आ गए। तो इस तरह से आप सिंपल डेफिनेशन से, सिंपल एग्जांपल से इस चीज को समझ सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैं आगे बढ़ता हूँ, और अब जो आने वाले टाइप है वो खास इंपॉर्टेंट होने वाले, और जितने भी अपने पास क्वेश्चन दिखने वाले हैं आपको सारे इन्हीं पे दिखने वाले हैं। तो अब जो मैं आपको टाइप लिखाऊंगा इसके, इनको आपको बहुत ही ध्यान से सीखना है। जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन सा रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव होगा, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको क्या करना है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। लेट रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव relation if every element of A related to itself, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। या फिर अपन ये नहीं लिखे तो अपन ये बोल सकते हैं ए जैसे एलिमेंट अगर आपको रिलेशन में दिख रहे हैं तो फिर इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। मतलब ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। फॉर एवरी ए कहां से आना चाहिए, ए से। फॉर एवरी का मतलब क्या होता है, हर एक। आपने देखा ए, इसको उल्टा कर देना, ये आ गया फॉर एवरी। तो फॉर एवरी ए कहां से आना चाहिए, इसको फॉर एवरी बोलते हैं। ध्यान देना आप, इसको क्या बोलते हैं, फॉर एवरी। ठीक है, ये होता है फॉर एवरी, ये होता है बिलोंग्स टू, ये तो आप जानते ही। ठीक है, तो जहां पे आप कुछ इस तरह का रिलेशन दिखे, इस तरह का रिलेशन ए रिलेटेड टू ए, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्सिव। सपोज एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, एक एग्जांपल लिखा 1 1 1 2 2 1 2 2। इस तरह से बताओ, इसमें हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे रिलेटेड है, यहाँ पे रिलेटेड है, यहाँ पे 1 1 रिलेटेड है, 2 2 रिलेटेड है, क्योंकि एलिमेंट कितने नजर आ रहे हैं, 1 और 2। सपोज मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, देखो 1 1 2 1 2 2 3 1 1 3। क्या है, रिफ्लेक्सिव है? तो आप बोलोगे क्यों नहीं है, बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? क्योंकि देखो 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, पर 3 3 नहीं दिख रहा, जबकि एलिमेंट 3 मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हर एक वो एलिमेंट जो खुद से रिलेटेड हो, जैसे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, हर एक पैरेलल लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो ये कौन से किस में आएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएगा। इस तरह से आया नहीं आया बोलो आपको समझ में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बोलेंगे अपन, अ रिलेशन सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना जरूरी है। मतलब आपको जब किसी रिलेशन में, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, कोई रिलेशन इस सेट में डिफाइंड है, ए क्रॉस ए में डिफाइंड है, ए क्रॉस ए में डिफाइंड है कोई रिलेशन। ठीक है, और जब मैं इसके लिए जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट बनाऊंगा तो 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, और 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा। तो रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं हुआ। हाँ, यूं जरूर है कि आप 1 1 2 2 3 3 तो दिखे से और एलिमेंट भी दिखे, चलेगा, ठीक है, बट ये तो दिखने ही चाहिए। आपको 1 1 दिखा, आपको 2 1 दिखा, आपको 1 2 दिखा, पर आपको 2 2 अगर नजर नहीं आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब है हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना जरूरी है। वो दूसरे से रिलेटेड हो वो उसकी अलग बात है। कहने का मतलब आपको 1 1 दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है तो भी रिफ्लेक्सिव है, फिर 2 2 भी दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस तरह से हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, दूसरे से हो ठीक है चलेगा, पर खुद से रिलेटेड हो ना फर्स्ट प्रायोरिटी, दूसरे से हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अगले पे। आप सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, अभी एग्जांपल आपको लिखने नहीं है, मैंने ऐसे आपको समझाया। ठीक है,
तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, नोट करनी है बिल्कुल तरीके से। ये फर्स्ट अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। सेकंड पे अपन आते हैं जो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो अभी तक रिलेशन में अपन ने कितने कौन से टाइप पे पहुंच चुके हैं? फोर्थ। फर्स्ट था एम्प्टी रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। यूनिवर्सल जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए। रिफ्लेक्सिव जिसमें ए जैसे एलिमेंट दिखे। ए का मतलब समझ रहे हो आप? ए मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह से, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलेंगे? रिलेशन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब क्या है? एक रो से, है ना। said to be symmetric relation if a comma b related to r, या फिर किससे आ रहा है बताओ? a comma b किससे आ रहे हैं? रिलेशन से आ रहे हैं। देन b comma a b किससे आ जाए? रिलेशन से आ जाए। कहने का मतलब a रिलेटेड है b से और b भी रिलेटेड a से, तो ये कौन सा होता है? सिमेट्रिक। और अपन क्या बोलेंगे? फॉर एवरी a कोमा b बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब है जिस सेट से डिफाइंड है। समझ में आ रहा है? तो अपन क्या बोलेंगे? जब ऐसा आ जाए, देखो 1,2 आ जाए, फिर उसी सेट में 2,1 भी दिखना चाहिए। मतलब उसी रिलेशन में अगर 1,2 है तो 2,1 भी दिखना चाहिए। फिर मैंने बोला 1,3 है तो 3,1 भी दिखना चाहिए। मैंने कहा 2,1 है तो 1,2 भी दिखना चाहिए, इस तरह से। मैंने कहा 4,5 है तो 5,4 भी नजर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलेंगे अपन? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ a कोमा b रिलेशन में आ रहा हो और b कोमा a भी रिलेशन में आ रहा हो। मतलब a रिलेटेड टू b रिलेटेड टू a। फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू कैपिटल A। कैपिटल A क्या है? जहां पे ये सेट है, अगर b होता तो b लिख देता मैं। समझ में आ रहा है? तो आपने अभी तक 4 टाइप के जो रिलेशन है उनके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। एक अपना कौन सा हो चुका है बताओ? एक अपना हो चुका है रिफ्लेक्सिव, एक अपना हो चुका है सिमेट्रिक, और अब थर्ड पे आ रहे हैं। चलो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके पहले 2 पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। तो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी लिख सकते हैं, पर 1 2 3 क्यों लिख रहा हूँ इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं अपन ट्रांजिस्टिव रिलेशन। अब ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या होता है अपने पास? ट्रांजिस्टिव रिलेशन के बारे में अपन ये बोलेंगे, लेट रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए सेट टू बी ट्रांजिस्टिव, ठीक है। ट्रांजिस्टिव रिलेशन इफ ए कोमा बी रिलेशन में हो, बी कोमा सी रिलेशन में हो, फिर ए कोमा सी भी किस में हो बताओ? रिलेशन में हो। मतलब ए रिलेटेड टू किसके हो? बी के। बी रिलेटेड टू किसके हो? सी के। तो ए डेफिनेटली रिलेटेड किसके होना चाहिए? सी के। क्या ना, मतलब आपको 1,3 दिख रहा है, ठीक है, 3,2 दिख रहा है, तो 1,2 भी दिखना चाहिए। देखो ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ए रिलेटेड सी से दिखना चाहिए। इस तरह के एलिमेंट जब आपको किसी रिलेशन में नजर आते हैं तो उस रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ठीक है। फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये लिखना जरूरी होता है, ठीक है। एबीसी कहां से लिया आपने? सेट से लिए। ए बी कहां से लिए? सेट ए से लिए। ए कहां से लिया है? सेट ए से लिया, ठीक है। इस तरह से मैंने ये 3 डेफिनेशन बताई है आपको। तीनों डेफिनेशन क्या क्या बताए बोलो? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। रिफ्लेक्सिव किसे बोलेंगे? लेट रिलेशन आर ऑन अ सेट ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से रिलेटेड हो। ए जैसे एलिमेंट नजर आते हो, ए बी और बी ए जैसे एलिमेंट नजर आते हो। फिर मैंने कहा ए बी बी सी और ए सी जैसे एलिमेंट नजर आते हो, तो इस सेट को क्या बोलेंगे अपन? ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। ये 3 टाइप के मैंने आपको बताए अलग से। इसके पहले 2 और बताए। क्या बताए? एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अपने पास जो अगला टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन।
क्या बोलो, इक्विवेलेंस में आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका अगला जो रिलेशन अपने पास आने वाला है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस दोबारा लिख देता हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बोलेंगे? अब ये सबसे आसान डेफिनेशन है आपके लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन सबसे आसान। आप बोलेंगे अ रिलेशन आर ऑन सेट ए said to be equivalence relation if relation R, if relation R is reflexive, symmetric and क्या नीचे बताओ, ट्रांजिस्टिव। अगर ये तीनों होंगे देन said to be equivalence relation if relation is reflexive, symmetric and transitive। अगर ये तीनों है, जो रिलेशन इन तीनों रिलेशंस को फॉलो करता है वो अपने आप पे क्या हो जाएगा, बोलो, इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो अपने पास अब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, अपने को एक रिलेशन देगा और उस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। अब इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा, सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा, ट्रांजिस्टिव प्रूफ करना होगा। अगर तीनों है तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं एक बार सारे रिलेशन के टाइप को आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट था एंड रिलेशन, जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो। दूसरा यूनिवर्सल, एक ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी से आ जाते हो या ए क्रॉस ए से आ जाते हो। थर्ड था अपना कौन सा बताओ, रिफ्लेक्सिव, ए जैसे एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर हो। दूसरा क्या था, सॉरी फोर्थ क्या था, सिमेट्रिक, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए से। चलो उसके बाद कौन सा है बोलो, फिफ्थ क्या है अपने पास, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या होता है, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए बी किससे रिलेटेड होना चाहिए, सी से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिस्टिव हो। अब इस पे करेंगे बहुत ही अच्छे अपन क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इस पे मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि कौन कौन से रिलेशन क्या क्या होने वाले अपने पास और किस तरह से क्वेश्चन अपने पास आने वाले हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपनों को दिया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, लेट रिलेशन आर जो है आपका डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन सेट जेड का मतलब है इंटीजर, इंटीजर के सेट में डिफाइंड है, मतलब आर किस में डिफाइंड है बताओ, जेड क्रॉस जेड में। और आर दिया हुआ है आपको, आर इक्वल्स टू एक्स वाई जैसे एलिमेंट, आर इक्वल्स टू एक्स वाई जैसे एलिमेंट। और क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है एक्स कोमा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, ये रिलेशन दिया हुआ है जहां पे x कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर से आते हैं। आपका दिया हुआ है इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको ये एक रिलेशन दिया हुआ है जो इंटीजर में डिफाइंड है, जेड क्रॉस जेड जैसे एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई इस तरह के एलिमेंट है, और आपको क्या करना है, शो डेट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन।
आपको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, ठीक है। आपको इसका इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए अपने पास 3 स्टेप्स, सिमेट्रिक प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, ट्रांजिस्टिव प्रूफ करना है। तो पहले नंबर पे अपन इसको क्या, इसके सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे कि रिलेशन आर है, जेड से जेड में डिफाइंड है, और रिलेशन लिख लेंगे। रिलेशन है मेरे पास एक्स वाई जैसे एलिमेंट, और जहां पे एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, इक्वल टू डिविजिबल बाय 3, और एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड। अब यहाँ पे फर्स्ट अपन प्रूफ कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लेट, देखो एक्स वाई की तरह है तो अपन को एक्स और वाई ऐसे एलिमेंट है, अपन को क्या करना पड़ेगा, लेट एक्स कॉमा एक्स लेने पड़ेंगे, बिलोंग्स टू, कहां से आए बताओ, जेड से, एक जैसे एलिमेंट। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ए जैसे एलिमेंट होते हैं, बी जैसे एलिमेंट होते हैं, तो एक्स लेना पड़ेगा या वाई लेना पड़ेगा, ठीक है। या आप x बिलोंग्स टू जेड भी लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, x जैसे एलिमेंट, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, इसकी डेफिनेशन है x के लिए x माइनस एक्स डिविजिबल बाय 3, ये होना चाहिए खुद का खुद से रिलेशन। मतलब x में से x को माइनस करूं तो क्या मेरे पास जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं x में से x को माइनस करूं, क्योंकि x में से y को माइनस कर रहा है, तो यहाँ मुझे खुद का खुद से रिलेशन दिख रहा है, तो x में से x को माइनस करूं तो जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, नंबर आएगा 3, नंबर आएगा 0। यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर आपको समझ नहीं आता तो एक एग्जांपल ले लो, कोई एक इंटीजर लो, मैंने कहा 4, अब 4 का 4 से रिलेशन मतलब 4 ही लेने पड़ेंगे। अब 4 माइनस 4 करना है, क्योंकि मेरे पास डेफिनेशन क्या है, x माइनस वाई करो, मतलब इस वाले को इस वाले में से माइनस करो, और जो भी आया वो 3 से डिविजिबल है क्या, 0, हाँ 0 तो सभी से डिविजिबल होता है। तो मतलब ये रिलेशन मेरे पास क्या हो गया बताओ, ये रिलेशन मेरे पास क्या हो गया, ये रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। देन मुझे सिंपल सा देन मुझे लिखना है x रिलेटेड टू x किससे रिलेटेड है, x से, देन x रिलेटेड टू x, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो अपन ने प्रूफ कर दिया इसका, ठीक है। मैंने क्या कहा, x जैसे एलिमेंट ले लिए, x माइनस एक्स डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, 0, यस इट इज डिविजिबल बाई 3। देन मैं क्या लिखूंगा, x किससे रिलेटेड है, x से, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सेकंड पे आते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बताना मुझे। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट x को y, कहां से, इंटीग्रल से लेना है। अब बताओ x माइनस वाई करूंगा तो क्या आएगा, x माइनस वाई क्या लिखना है, x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3, ये तो दिया हुआ है अपने को, रिलेशन में दिया हुआ है x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है। अब उल्टा करो, y माइनस एक्स, क्या ये भी 3 से डिविजिबल है, हाँ ये भी 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि इंटीजर है। अब माइनस आएगा तो भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब यहाँ मैं लिखूंगा x रिलेटेड टू y से और y रिलेटेड टू x से, दोनों चीजें मेरे पास आ गई। अब ये दोनों आ गई तो मैं क्या लिखूंगा, देन x रिलेटेड टू y बराबर है y रिलेटेड टू x के, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन। आपके बेसिक सी नॉलेज पर डिपेंड करता है सिमेट्रिक रिलेशन। आप बोलोगे कैसे, कोई दो एग्जांपल ले लो ना आप, जैसे मैंने ले लिया, एक 6 ले लिया, एक 3 ले लिया, दोनों इंटीजर ऐसे लेने जो 3 से डिविजिबल, दोनों का माइनस, 6 में से 3 गया 3 से डिविजिबल है। अब उल्टा करो, 3 में से 6 गया -3, ये भी तो 3 से डिविजिबल है। आपने क्या, एक तो 12 ले लिया और एक ले लिया 6, 12 माइनस 6 3 से डिविजिबल है, 6 माइनस 12 माइनस का 6, ये भी 3 से डिविजिबल है। मतलब आप x माइनस वाई अगर 3 से डिविजिबल है तो y माइनस एक्स भी डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसमें x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड है, तो इसमें ये कौन सा सिमेट्रिक भी रिलेशन मेरे पास शो हो गया। तो मैंने अब तक इस क्वेश्चन के लिए 2 रिलेशन शो कर दिए इसके, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। अब मुझे क्या बताना है, ट्रांजिस्टिव है या नहीं है, तो मैं ट्रांजिस्टिव बता देता हूँ इसको। ट्रांजिस्टिव बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना आप, मैंने इसको रिफ्लेक्सिव बता दिया,
इसको सिमेट्रिक बताते हैं ट्रांजिस्टिव, ठीक है। ट्रांजिस्टिव रिलेशन के लिए आपको क्या करना है, काफी आसान है। मैं ये बोलूंगा लेट x, y, z, 3 एलिमेंट ले लेने। अब यहाँ z पहले से आ रहा है तो ये स्मॉल z है, ठीक है, स्मॉल z, और ये कैपिटल Z क्या है, इंटीजर वाला, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, x माइनस वाई नहीं लिखूंगा, डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही y माइनस जेड भी डिविजिबल बाय 3। अगर x माइनस वाई 3 से डिविजिबल है, y माइनस जेड 3 से डिविजिबल है, ये डेफिनेशन में होता है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि x माइनस जेड भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप एक काम करो, ये 3 की डिविजिबिलिटी को अपन 3q से लिख देते हैं और इधर इसको 3p से लिख देते हैं, जहां p और q क्या है, इंटीजर है, इंटीजर। आप q और p की वैल्यू कुछ भी लिख लो, आएगा तो इंटीजर ही आएगा। इंटीजर को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे q की वैल्यू 1 लिखी, 1 इंटू 3 3 का डिविजिबल, 2 लिखा 6 3 का डिविजिबल, 3 लिखा अगर q की जगह तो 3 3 9 3 का डिविजिबल। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म के लिए इसको ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। तो जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस जेड, और इधर इन दोनों को क्या करूंगा, आपस में क्या करना है, 3q प्लस 3p, x माइनस जेड बराबर 3 कॉमन लेने पे p प्लस q, और p प्लस q क्या था, एक इंटीजर, इंटीजर था तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे करके लिखूंगा। इसको रफ कर देता हूँ मैं रिफ्लेक्सिव को, कैसे लिखूंगा मैं इसको, ऐसे लिखूंगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 3, और ये क्या है, एक इंटीजर, तो मैं लिख दूंगा डिविजिबल, ऐसे डिविजिबल बाय 3 लिख देता हूँ। आप p और q की वैल्यू कुछ भी रख दो, अगर आगे 3 है तो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल है। तो ये हो गया मेरे पास x माइनस जेड डिविजिबल बाय 3, मतलब मैं x माइनस वाई मुझे 3 से डिविजिबल दिया था, y माइनस जेड मुझे 3 से डिविजिबल दिया था। मुझे ये प्रूफ करना था कि x माइनस जेड भी 3 से डिविजिबल है, प्रूफ कर दिया। देन इट इज ट्रांजिस्टिव रिलेशन, मैं क्या बोलूंगा, then given relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया मेरे पास कंप्लीट। आया नहीं आया बोलो, आपको समझ में आया नहीं आया, काफी आसान है। बस आपको ये ऐसा है कि जैसे थ्योरी होती है, थ्योरी को स्टार्ट से लिखना पड़ेगा आपको, जैसे आप 10th में चैप्टर फर्स्ट में लिखते थे ऐसे करके, 9th में चैप्टर फर्स्ट में लिखते थे, इसी तरह से लिखना है। जैसे मैं आपके सामने ये अगर आपका पूरा हो गया तो मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा आपसे ऐसे करेंगे रफली, आपको उसको तरीके से करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एल जो है लाइंस का सेट है, सेट ऑफ लाइन, बहुत सारी लाइन है जिनका सेट है, और एक रिलेशन दे दिया मैंने जहाँ पे L1 और L2 दो लाइन है और L1 इज पैरेलल टू L2 है। ध्यान देना, मैंने एक सेट दिया L, सेट क्या है, लाइन का एक रिलेशन दिया जिसमें L, L जैसे एलिमेंट है, L1 और L2 जैसे एलिमेंट है, और L1 और L2 दोनों पैरेलल है। तो क्या है रिफ्लेक्स, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, देखते हैं। हर एक रिलेशन खुद के पैरेलल होती है, मतलब इसमें L1 जैसे एलिमेंट जरूर मौजूद है। अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी भी पहले के पैरेलल है होगी, सेम ऐसा लिखना है तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब पहली लाइन अगर दूसरे के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल है, तो डेफिनेटली तीसरी लाइन किसके पैरेलल होगी, है पहले के। जैसे मैं यूं बोलूं कि आप ध्यान देना, मेरे पास ये दो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, तो बताओ ये लाल वाला काले वाले के पैरेलल होगी नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। तो ये ट्रांजिस्टिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, इक्विवेलेंस भी हो गया, देन इट इज क्या बोलेंगे अपन, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ट्रांजिस्टिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। लिखना कैसे ये, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है आपको सेम वैसे लिखना है, ठीक है। चलो एक और बात करता हूँ, अगर मैं इसी सेट को एक लाइन का सेट लेता हूँ और इस तरह से डिफाइन करा कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या ये इक्विवेलेंस होगा, तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती,
तो पहला ही जो अपना क्या पहला रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा। हर एक लाइन, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल है, तो दूसरा सिमेट्रिक तो हो रहा है, पर क्या नहीं हो रहा अपना, क्या नहीं हो रहा बताओ, क्या नहीं हो रहा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा। अब बात करते हैं तीसरे ट्रांजिस्टिव पे। ये लाइन इसके पैरेलल और इसके पैरेलल ये लाइन, तो पहली और तीसरी आपस सॉरी ये लाइन इसके परपेंडिकुलर और ये लाइन तीसरी के परपेंडिकुलर, तो पहली और तीसरी आपस में पैरेलल हो जाएगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइंस का सेट है, तो क्या बताओ ये क्या होता है, तो आप बोलोगे ये सिर्फ सिमेट्रिक होता है, ना रिफ्लेक्सिव होता है, ना ट्रांजिस्टिव होता है। तो पैरेलल लाइन के बारे में आप क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन का सेट, पैरेलल लाइन का जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस होता है, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है, पहली दूसरी के तो दूसरी भी पहली के, और तीसरा क्या बोलेंगे पहली दूसरी के, दूसरी तीसरी के, तो पहली और तीसरी भी आपस में पैरेलल। अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। बाकी रिलेशन के क्वेश्चन आप काफी आसानी से कर सकते हैं। इन 3 डेफिनेशन और इक्विवेलेंट रिलेशन पे ही आपकी पूरी 1.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके आगे अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे।